आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। हमीरपुर के गौतम कॉलेज में चल रहा अंतर महाविद्यालय युवा समारोह संपन्न हो गया है। युवा समारोह के समापन अवसर पर बीसीसीआई अध्यक्ष व सांसद अनुराग ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। गौतम कॉलेज में चल रहा 4 दिवसीय अंतर महाविद्यालय युवा समारोह बहुत ही शानदार रहा। समारोह के समापन अवसर पर बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। 4 दिवसीय युवा समारोह में प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों से आए प्रतिभागियों ने एक से बढ़कर एक नाटक प्रस्तुत किए। इस अवसर पर गौतम कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रजनीश गौतम ने बताया कि इस युवा समारोह में प्रदेश के 30 कॉलेज के लगभग 700 छात्रों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि समारोह के पहले और दूसरे दिन प्रतिभागियों द्वारा प्ले प्रस्तुत किए गए, वहीं तीसरे दिन स्किट और चौथे दिन माइम्स और मिमिक्री की गई। 30 कॉलेजेस के करीब 700 विद्यार्थी यहाँ 4-5 दिन तक रहे। 9 तारीख को असेंबल हो गए थे सारे कॉलेजेस के लोग और 9 तारीख की शाम को हमने इनकी ड्रॉज निकाल दिए थे कि कौन सा इवेंट, कौन सा कॉलेज किस नंबर पे पार्टिसिपेट करेगा। और सुबह 10 बजे से 10 तारीख को शुरू हो गए इवेंट्स। पहले दिन प्लेज हुए, दूसरे दिन भी प्ले हुए, तीसरे दिन स्किट्स हुए और चौथे दिन माइम एंड मिमिक्रीज हुए। तो ये 4 दिन चलते रहे और 5वें दिन वो कॉलेजेस वापस गए हैं। तो 5 दिनों में ये इतने ज़्यादा लोगों के 2000 अपने स्टूडेंट भी हैं, 700-800 बाहर के आ गए। तो इन लोगों को खाना खिलाना, नहलाना, बिठाना, सुलाना, उनका सब हर तरह से ख्याल रखना, पानी, बिजली, किसी तरह की कोई कमी ना हो, कोई क्यास ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, हर चीज़ का ध्यान रखा है हमने। ठंड ना लगे, खासकर हमारे बच्चों को, ठंड का मौसम है, कोई बीमार ना हो, इसका भी ख्याल रखा है। डॉक्टर्स की टीम यहाँ रखी है। हमारे वॉलंटियर्स बड़े दिन रात मेहनत करके, हमारी हॉस्टल की गर्ल्स जो सुबह 4 बजे उठ के बच्चों के पानी का ध्यान रख रही है, कोई पानी वेस्ट तो नहीं हो रहा है, गेस्ट को पहले मिला कि नहीं मिला, इन सब छोटी छोटी बारीक चीज़ों पे हमने काम किया है और ये सबको हम सुकूनदायक रहा, हमें भी अच्छा लगा, सब प्रदेश भर में अच्छा इसका मैसेज। वहीं इस अवसर पर प्रतियोगिता में भाग लेने आए प्रतिभागियों ने भी अपने विचार पोल स्टार टीवी के साथ साझा किए। हम इंडियन फ्लैग के बारे में कर रहे हैं, क्या यही है आज़ाद देश, मतलब उसकी कंट्री की हालत के बारे में बताएंगे। मतलब कि सामाजिक एक समस्या के ऊपर आप लोग बोलेंगे। आपसे मैं पूछूंगा, क्या ये कब से आपने शुरू किया ये सब, इस आर्ट को परफॉर्म करना? हम लास्ट ईयर भी आए थे माइम लेके, तो वो थोड़ा डिफरेंट था, इस बार हम कुछ डिफरेंट लेके आए हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ पे आके, गौतम कॉलेज में आके, और जो आपने परफॉर्म किया आप बताएंगे? बहुत अच्छा लगा, तो मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था यहाँ का। आप बताइए, आपके मॉम डैड होंगे घर पे, वो समझते हैं इस आर्ट को? समझते तो नहीं है, पर समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह हमारे देश की हालत हो रही है, लोग मतलब इसकी केयर नहीं करते हैं, हर कहीं डाल देते हैं नीचे। पहले तो इसे खूब ये देते हैं, प्रोत्साहन करते हैं, बाद में इसे ऐसे डाल देते हैं लोग, मतलब इस तरह से। चार्जशीट की तपिश अभी से महसूस की जाने लगी है। चार्जशीट को लेकर जिस तरह से कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग तेज होने लगी है, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में दोनों दलों के बीच तकरार और बढ़ेगी। इसका असर विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी देखने को मिल सकता है।
विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 से 23 दिसंबर तक को धर्मशाला के तपोवन में होना है और 25 दिसंबर को कांग्रेस सरकार के 4 वर्ष पूरे होने हैं। प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 4 वर्ष पूरा होने के अवसर पर बीजेपी ने सरकार के खिलाफ आरोप पत्र के रूप में चार्जशीट लाने की तैयारी की है। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश भारद्वाज की अध्यक्षता में चार्जशीट कमेटी गठित की गई है और वह इस पर कार्य कर रहे हैं। चार्जशीट कमेटी ने कई जिलों का दौरा भी किया है और वहां के नेताओं के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के मामलों पर भी चर्चा की है। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं से कई मामलों में दस्तावेज भी जुटाए हैं और इनके दम पर बीजेपी अब सरकार के प्रति हमलावर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में एक चार्जशीट कमेटी का गठन किया है जिसमें 7 मेंबर हैं और मैं उस कमेटी का संयोजक हूँ। इस कमेटी ने पूरे प्रदेश में अलग अलग ज़िलों में अपने अलग अलग सदस्यों के जो है वो काम की दृष्टि से जो है वो उनको काम सौंपा था। अब हमने जो है वो चार्जशीट कमेटी का लगभग सारे प्रदेश का दौरा भी कर लिया है और साथ ही साथ बहुत सारा मटेरियल तथ्यों से जो है हमारे पास आ रहा है और बहुत सारा इकट्ठा हो गया है। पूरे प्रदेश में पिछले 4 वर्षों का जो कार्यकाल मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार कर रहा है, उसके जो एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन हैं और जो इनकी नाकामयाबियां हैं और जो इस पूरे 4 साल में जो है भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में जो है वो व्याप्त हुआ है, उस पर चार्जशीट कमेटी आरोप पत्र बना करके पार्टी नेतृत्व को सौंपेगी, जिसे प्रदेश के राज्यपाल अथवा महामहिम राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में चार्जशीट के मुद्दे पर विपक्ष सत्ताधारी कांग्रेस पर हमला कर सकता है और इसके जरिए अपनी आवाज बुलंद भी की जा सकती है। इससे सदन का माहौल गरमाना तय है क्योंकि सरकार की ओर से इसका प्रबल प्रतिकार होगा और इससे दोनों दलों के बीच टकराव होगा। तो वहीं रविवार को सोलन में बीजेपी के त्रिदेव सम्मेलन में अमित शाह ने भी राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का आरोप लगाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए खुद सीएम वीरभद्र सिंह ने मोर्चा संभाल रखा है। सीएम कई बार चार्जशीट को लेकर बीजेपी पर हमला कर चुके हैं और स्पष्ट कर चुके हैं कि मनगढ़ंत आरोप लगाए तो कोर्ट में घसीटने से भी नहीं चूकेंगे। यानी कि सीएम भी आक्रामक होकर विपक्ष को जवाब देने को तैयार हैं। भाजपा द्वारा जो चार्जशीट बना रही है, चार्जशीट गलत होगी तो मैं माना नहीं करूंगा, का दावा करूंगा। बिल्कुल तो बात ये है, इनकी आदत हो गई है हमेशा ये है दूसरे पर उंगली हमेशा, है ना। जरा झुक कर अपने गिरबान को देखो, मैं इनको राय देता हूँ, झुक कर अपने गिरबान को देखो और अंदर जो कालक है उसको दूर करो। यदि सदन में चार्जशीट और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर कोई बात हुई तो टकराव तय है और दोनों दल इसे भुनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमीरपुर में खुल गया है नॉर्थ इंडिया का पहला लिफ्ट शोरूम, जिसका शुभारंभ आज बीसीसीआई अध्यक्ष व सांसद अनुराग ठाकुर ने किया। हमीरपुर के अणु में नॉर्थ इंडिया का पहला लिफ्ट शोरूम खुल गया है, जिसका शुभारंभ बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों से बहुमंजिला इमारतें बननी शुरू हुई हैं। कई बिल्डिंग्स में एलिवेटर की आवश्यकता रहती है। उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा शुरू किए गए इस लिफ्ट शोरूम से प्रदेश के कई लोगों को फायदा मिलेगा। पिछले कुछ वर्षों में बहुमंजिला इमारतें हिमाचल में बननी शुरू हुई हैं और आज के ज़माने में एलिवेटर्स का बहुत बड़ा उपयोग रहता है। जितने नए होटल्स, नई मार्केट्स, नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और नई गवर्नमेंट बिल्डिंग्स भी आ रही हैं, वहाँ पर एलिवेटर्स की आवश्यकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे अपने स्थानीय लोगों ने एक अच्छे काम की शुरुआत की है जिससे पूरे हिमाचल प्रदेश को लाभ मिले।
वहीं इस अवसर पर लिफ्ट शोरूम हमीरपुर के एमडी ने बताया कि यह नॉर्थ इंडिया का पहला लिफ्ट शोरूम है। साथ ही उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर तक ऑर्डर बुक करवाने पर ग्राहकों को 5 साल की वारंटी भी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा किसी भी कंपनी की लिफ्ट रिपेयर करवाने के लिए उनके पास टेक्निकल स्टाफ भी मौजूद है। एक्चुअली मुझे जॉब करते हुए 12 साल हो गए कंपनियों में, तो मैंने देखा कि लिफ्ट इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा स्कोप है हिमाचल में, तो मैंने जस्ट अपना काम स्टार्ट कर दिया यहाँ पे हिमाचल में। क्या क्या चीज़ें आप प्रोवाइड करें? सर एलिवेटर, एस्केलेटर और बस ये दो। अभी फिलहाल हिमाचल में आपके कितने कहाँ काम चल रहा है? सर हिमाचल में हमारा 4 जगह काम चल रहा है। कांगड़ा में कंप्लीट हो गया, बाकी धर्मशाला मैक्लोडगंज में अभी ऑर्डर फाइनल हुआ, बाकी चंडीगढ़ में है हमारा। सर जहाँ तक मेरी सोच है, ऑल इन नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट शोरूम है। ये दिल्ली, गुड़गांव कहीं पे भी नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि हर कस्टमर अपने हिसाब से लिफ्ट डिज़ाइन सेलेक्ट करे, सीओपी कार कैबिन सेलेक्ट करे, हर चीज़ अपने हिसाब से सेलेक्ट करे, तब मैं सेल करूँ। डिस्प्ले में सब? हाँ, डिस्प्ले में जो उनकी पसंद रहेगी वो सेल। और सर ये सभी के लिए ऑफ़र दिया है मैंने, 31 दिसंबर तक जो भी ऑर्डर फाइनल करते हैं या कुछ भी करते हैं उसको 5 साल तक फ्री वारंटी है, 5 साल तक। अच्छा, कंपनी सर जो ऑलरेडी लिफ्ट लगी है यहाँ पे, उसकी मेंटेनेंस भी आप कर सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो टेक्निकल स्टाफ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और सारी कंपनियों के हैं। वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने बीजेपी की चार्जशीट को जाली करार दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस चार्जशीट को पूरे प्रदेश की जनता नकार ही देगी। भरमौरी ने कहा कि कांग्रेस ने जो चार्जशीट बनाई थी वह सच्चाई पर आधारित थी और प्रदेश की जनता ने भी कांग्रेस को जिताकर उस पर अपनी मुहर लगाई थी। ठाकुर सिंह भरमौरी ने कहा कि कांग्रेस द्वारा 25 दिसंबर को धर्मशाला में जो रैली रखी गई है उसमें प्रदेश की जनता के सामने कांग्रेस सरकार के 4 साल के विकास कार्यों का लेखा जोखा रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों का शंखनाद देवभूमि भरमौर से किया जाएगा। वहीं बीजेपी पिछले 50 सालों से कांग्रेस पर सिर्फ आरोप लगाती आई है और बीजेपी को इसके सिवा कुछ भी नहीं आता। उन्होंने कहा कि बीजेपी का जनता के प्रति नकारात्मक रवैया रहा है और बीजेपी ने कभी जनता का फिक्र नहीं किया है। वन मंत्री ने कहा कि बीजेपी सिर्फ राजनीति कर सकती है और उसे जनता की कोई परवाह नहीं है। भरमौरी का कहना है कि देश के लोगों ने बड़ी उम्मीदों से बीजेपी को देश की सत्ता सौंपी थी, लेकिन जब बीजेपी वहां पर विफल होने लगी तो जनता का ध्यान भंग करने में नोटबंदी कर दी। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि लोगों को अपनी ही मेहनत की कमाई का पैसा लेने के लिए लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। घंटों लाइनों में लगने के बाद भी उन्हें उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है। देश की जिस अर्थव्यवस्था को पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पटरी पर लाए थे, बीजेपी की गलत नीतियों से आज वह फिर से बिगड़ चुकी है। देश के बुजुर्ग और अनपढ़ लोगों के लिए आपातकाल जैसे हालात हो गए हैं। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोलस्टार टीवी के साथ।